वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल HTML सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ H1P और अंडरलाइन, इटैलिक्स और बोल्ड इस तरह के टैग्स के बारे में देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ और टैग्स के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं। उसके अंदर हम लिख लेते हैं second.html। second.html के नाम से मैंने ये फाइल बना ली। अब मैं आया इस फाइल के और मैं लिखूंगा शिफ्ट प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये देखें आ गया। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरी फाइल बन गई। इसके अंदर मैं टाइटल को लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। मैंने लिख दिया टाइटल के अंदर। इसको कंट्रोल प्लस सेव किया और पहले ही लाइव सर्वर पे एक फाइल रन कर रही है तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इधर से मैं जाऊँगा गो लाइव या इधर से या मैं करूँगा Alt+L+O। अब ये मेरी फाइल चल गई। लास्ट फाइल जो चल रही थी उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से मेरी फाइल बन गई और मेरे लाइव सर्वर पे रन कर रही है। और सबसे पहले मैं आया, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूँ I am in 12th क्लास। अब मैंने इसको लिख दिया और मैंने लिखा 1। अब मैं कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आया और देखा कि वो मेरे लिखा गया I am in 12th क्लास। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा कि ये मुझे वैसे शो हो जैसे हमारी बुक्स में लिखा होता है कि TH ऊपर छोटा, तो उसके लिए एक टैग है सुपरस्क्रिप्ट के नाम से एक टैग। तो मैं आया इधर अपने VS कोड के अंदर और मैंने इधर लिखा SUP सुपरस्क्रिप्ट। इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट। ये मैंने लिखा और इसको किया कंट्रोल X और इधर आकर इसको टैग के अंदर रख दिया और जो स्पेस थी उसको ख़त्म किया और कंट्रोल प्लस सेव किया। जब मैं अपने ब्राउज़र पे गया और जाके देखा कि वो देखें जैसे हमारी बुक्स में लिखा होता कि I am in 12th या 9th क्लास, वैसे ही ये लिखा गया। तो ये क्या था? ये था सुपरस्क्रिप्ट का टैग। सुपरस्क्रिप्ट का टैग इसलिए यूज़ होता है, सुपरस्क्रिप्ट का टैग। नेक्स्ट इसी तरह ही अगर मैं लिखूँ इधर मैं स्पेस डाल के लिखूँ H2O, ये मैंने H2O लिख दिया। अगर मैं चाहूँ कि ये जो 2 है ये छोटा शो हो, अब पहले देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे हमारे कैसे शो हो रहा है। तो ये ऐसे ही बड़ा शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये छोटा ही शो हो तो मैं आऊँगा इधर, तो मैं लिखूँगा SUB सब। ये क्या है? सब स्क्रिप्ट का टैग। सब स्क्रिप्ट का टैग लिख दिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया 2 और मैं स्पेसेस ख़त्म करूँगा और कंट्रोल प्लस सेव किया और ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो वो देखें वो लिखा गया H2O। जैसे हमारी बुक्स के अंदर फॉर्मूलाज लिखे होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा गया। तो ये क्या था? ये यूज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग। सुपरस्क्रिप्ट के मीन नाम से ही पता लगता है कि सुपर मीन हायर। तो ये जो हायर पे चीज़ होगी वो होगी सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो नीचे होगी चीज़। तो इसलिए इसको याद रखने का ये तरीका है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं चाहूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो कंट्रोल प्लस सेव किया तो क्या ये नेक्स्ट लाइन पे आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ये वैसे ही शो हो रहा है। इसको अब नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टैग होता है BR का टैग। ये मैंने लिखा BR और एंटर प्रेस किया तो ये एक BR का टैग आ गया। अब इसको मैं कंट्रोल प्लस सेव करूंगा, ये नीचे वाली लाइन पे चला गया। BR के टैग ने क्या किया कि ये ब्रेक का टैग होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये लाइन को तोड़ देता है और उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। अब BR का टैग के अंदर क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं। इसी तरह HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके लिए क्लोजिंग टैग का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर मैं इधर स्लैश भी लगा दूं तो ये फिर भी चलेगा, अगर स्लैश ना भी लगाऊं तो फिर भी चलेगा। तो HTML के अंदर कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं जिनके अंदर हम सिर्फ ओपनिंग टैग होता है या क्लोजिंग टैग उनके अंदर नहीं होता। तो ये क्या था? ये ब्रेक का टैग। अगर मैं लिखूं ब्रेक फिर से और एक बार फिर से लिख दिया ब्रेक। अब मैं आया अपने ब्राउज़र के ऊपर और मैंने देखा कि वो देखें 1 2 3, ये 3 बार इसने ब्रेक कर दिया क्योंकि मैंने 3 बार इसको ब्रेक दिया था। अब मैं फिर से आया BR, मैंने किया BR और BR। अब मैंने 5 बार टोटल कर दिया। अब मैं जाके देखता हूँ तो वो 5 बार उसने उस लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या था? ये था ब्रेक का टैग। ये ब्रेक का टैग किस लिए यूज़ होता है? लाइन को तोड़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैंने जैसे इधर स्पेस दी थी, ये मैंने ज़्यादा स्पेस दी थी लेकिन उधर मेरे ज़्यादा स्पेस शो नहीं हो रही। उधर बिल्कुल एक नॉर्मल स्पेस शो हो रही है जैसे इन दोनों के दरमियान है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इधर स्पेस ज़्यादा डालूँ तो उसके लिए HTML की एंटिटी होती है एंड। अगर मैं लिखूँ NBSP, वो देखें ऑटोमेटिकली इसने मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज़ दे दी। अब मैं NBSP लिखूँ, ये क्या है? स्पेस की एंटिटी है। अब मैंने लिखा NBSP। अब मैं कंट्रोल प्लस सेव किया तो इसने क्या किया, इसने थोड़ी सी स्पेस उधर बढ़ा दी एज कम्पेयर टू दिस वन। इसने थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दी। अगर मैं फिर से लिखूं ऐड NBSP
मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और जाके देखा तो इसने फिर से मेरी स्पेस बढ़ा दी। तो ये देखें उस और ज़्यादा स्पेस बढ़ा दी। इसी तरह जैसे ब्रेक के टैग के अंदर मैंने इस तरह काफ़ी सारे यूज़ किए, तो इधर भी अगर मैं वैसे ही लिखूँगा कि कंट्रोल वी, इधर भी कंट्रोल वी, इधर भी कंट्रोल वी, अब मैं कंट्रोल प्लस सेव किया तो ये देखेंगे इसने क्या किया, इसने मुझे स्पेस जनरेट कर दी जितनी बार मैंने NBSP यूज़ किया। NBSP क्या है कि HTML की एंटिटी है जो कि स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। NBSP, SP मीन्स स्पेस, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML की एंटिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटिटीज़ होती हैं HTML के अंदर, वो हम बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि और एंटिटीज़ हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एंटिटीज़ का यूज़, एंटिटी स्पेस का हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या इधर अपने एडिटर के अंदर स्पेस दे दें तो बेसिकली क्या पता हम गलती से भी स्पेस दे सकते हैं या हम एक्स्ट्रा स्पेस दे दें, तो वो इस तरह चीज़ें कंपेटेबल नहीं रहती। इसलिए हम HTML की एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हर ब्राउज़र जिस पे भी हम हमारी फ़ाइल खुले तो उसको पता हो कि इन्होंने खुद स्पेस दी है, ये बाय मिस्टेक नहीं है, ये खुद दी गई है। इसलिए इस तरह एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाकई ही स्पेस दी गई है या नहीं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक और टैग है HR का टैग। HR का टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। अब मैं अगर इधर लिखूंगा इस H2O के आगे ही HR का टैग, HR का टैग BR के टैग की तरह इसके अंदर भी हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और आया अपने ब्राउज़र के ऊपर और मैंने आके देखा कि HR का टैग इसने क्या किया, इसने बेसिकली एक लाइन लगा दी, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। तो इसने क्या किया, इसने एक लाइन लगा दी कि जैसे एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता वैसे ही इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये क्या था, ये एक था हॉरिजॉन्टल रूल का टैग। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लगाऊंगा HR का टैग HR, तो ये इधर भी लाइन लगा देगा। तो कंट्रोल प्लस सेव किया मैंने और आके देखा तो इधर भी ऐसे ही इसने लाइन लगा दी। अब इस HR के टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसको दूंगा विड्थ 20 तो ये क्या होगा, तो ये विड्थ 20 पिक्सल ले लेगा। इसने विड्थ ले ली 20 पिक्सल, तो ये देखिए कितनी छोटी लाइन शो हो रही है एज़ कम्पेयर टू द ऑल स्क्रीन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने विड्थ 20 पिक्सल ले ली। अगर मैं करूँगा 100, ये अगर मैं करूँगा इसको 100, तो 100 करने के लिए कंट्रोल प्लस सेव किया और मैं ब्राउज़र पे आया तो इसने क्या किया, इसने विड्थ ले ली 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल क्या है, पिक्सल बेसिकली यूनिट है जो कि हम CSS जावास्क्रिप्ट मतलब ये जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली काफ़ी सारे यूनिट्स यूज़ होते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में वेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स यूज़ होते हैं, लाइक किलोग्राम या लेंथ के लिए सेंटीमीटर, फुट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह HTML या वेब डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो वो नेक्स्ट हम देखेंगे CSS वाली वीडियो में। अब अगर मैं इसको 200 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो मैं आया इधर, उसको मैंने किया 200, तो कंट्रोल प्लस सेव किया और मैंने ब्राउज़र पे आया देखा तो इसने क्या किया, इसने लाइन को 200 पिक्सल एक्सपैंड कर दिया। अब मैं एक और टैग है, नेक्स्ट टैग है प्री का टैग। अब ये प्री का टैग पहले ले लेते हैं। मैंने प्री का टैग लिया और इसके अंदर मैंने लिखा लॉरम, इसने डमी टेक्स्ट जनरेट कर दिया। अब ये ओवरफ्लो हो रहा तो मैंने किया Alt Z, मैंने Alt Z किया और मैंने इसको किया ऐसे, इधर स्पेस डाल दी, इधर स्पेस डाल दी, इधर स्पेस डाल दी। अब मैंने किया कंट्रोल प्लस सेव। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं ऐसे ही शो करवाऊँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर ऐसे ही शो हो कि जैसे इरेगुलर सा है। तो उसके लिए क्या होगा, मैं कंट्रोल प्लस सेव किया, ब्राउज़र पे आया तो देखें इसने क्या किया, इसने ऐसे ही इरेगुलर मेरा टेक्स्ट मुझे शो करवा दिया। जैसे ये टेक्स्ट इरेगुलर है वैसे ही मैंने इधर स्पेस दी थी, इधर स्पेस दी थी, वैसे ही इसने ऐसे इधर स्पेस दे दी। अगर मैं इधर जितनी मर्जी स्पेस दूं तो वो उतनी ही स्पेस लेगा। प्री, तो ये था प्री का टैग। प्री का टैग क्या करता है कि जैसे चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं उनको वैसे ही शो करवाता है। तो प्री का टैग इसलिए यूज़ होता है। प्री के टैग की एक्सेप्शन ये है कि इस टैग के अंदर हम फ़ॉन्ट फैमिली नहीं यूज़ कर सकते, इसकी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसका ऐसे ही होगा। तो ये था प्री का टैग। जैसे ये अगर मैं स्पेस इधर मैंने खुद दी थी तो वो अप्लाई नहीं हुई, अगर मैं प्री के टैग के अंदर इसको रखूँगा तो वो स्पेस अप्लाई होगी। मतलब ये चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट शो करवाता है कि जैसे चीज़ें होती हैं वैसे ही ये शो करवाता है। तो ये था हमारा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स HTML के। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ लिस्ट टैग्स के बारे में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।